ओम शांति। आज बाबा की ज्ञान मुरली 12 अक्टूबर 2020। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम बच्चों को तैरना सिखलाने, जिससे तुम इस दुनिया से पार हो जाते हो। तुम्हारे लिए दुनिया ही बदल जाती है। आज का प्रश्न है, जो बाप के मददगार बनते हैं उन्हें मदद के रिटर्न में क्या प्राप्त होता है? उत्तर, जो बच्चा भी बाबा के मददगार बनते हैं उन्हें बाप ऐसा बना देते जो आधा कल्प कोई की मदद लेने व राय लेने की दरकार ही नहीं रहती। कितना बड़ा बाप है। कहते बच्चे, तुम मेरे मददगार नहीं होते तो हम स्वर्ग की स्थापना कैसे करेंगे? कैसे करते? बाबा हम बच्चों को। ओम शांति। मीठे मीठे नंबर 12 अति मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे बेसमझ बन गए हैं। रावण ने बहुत बेसमझ बना दिया। अब हमको कितना समझदार बनाते हैं। कोई ICS का इम्तिहान पास करते हैं तो समझते बहुत बड़ा इम्तिहान पास किया। अभी तुम तो देखो कितना बड़ा इम्तिहान पास करते हो। जरा सोचो तो सही, पढ़ाने वाला कौन है, पढ़ने वाले कौन है, यह भी निश्चय है। हम कल्प कल्प हर 5000 बरस बाद बाप, टीचर, सदगुरु से फिर मिलते ही रहते हैं। सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो हम कितना ऊंच से ऊंच बाप द्वारा ऊंच वर्षा पाते हैं। टीचर भी वर्षा देते हैं ना, पढ़ा करके, तुमको भी पढ़ा करके तुम्हारे लिए दुनिया को ही बदल देते हैं। नई दुनिया में राज्य करने के लिए भक्ति मार्ग में कितनी महिमा गाते हैं बाबा की। तुम उन द्वारा अपना वर्षा पा रहे हो। यह भी तुम बच्चे जानते हो कि पुरानी दुनिया बदल रही है। तुम कहते हो हम सब शिव बाबा के बच्चे हैं। बाबा को भी आना पड़ता है पुरानी दुनिया को नई बनाने। त्रिमूर्ति के चित्र में भी दिखाते कि ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना तो जरूर ब्रह्मा मुख वंशाली ब्राह्मण ब्राह्मणिया चाहिए। ब्रह्मा तो नई दुनिया स्थापन नहीं करते, रचयिता ही बाप। कहते हैं मैं आकर युक्ति से पुरानी दुनिया का विनाश कराए नई दुनिया बनाता हूँ। नई दुनिया के रहवासी बहुत थोड़े होते हैं। गवर्नमेंट कोशिश करती रहती कि जनसंख्या कम हो। अब कम तो नहीं होंगे, लड़ाई में करोड़ों मनुष्य मरते, फिर मनुष्य कम थोड़ी होते हैं। जनसंख्या तो फिर भी बढ़ती जाती है। यह भी तुम जानते हो। तुम्हारी बुद्धि में विश्व के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। तुम अपने को स्टूडेंट भी समझते हो, तैरना भी सीखते हो। कहते हैं ना, नैया मेरी पार करो। बहुत नामी ग्रामी होते जो तैरने सीखते हैं। अभी तुम्हारा तैरना देखो कैसा है। एकदम ऊपर से नीचे, एकदम ऊपर में चले जाते हो, फिर यहाँ आते हो इस सृष्टि पर। वह तो दिखलाते इतने माइल्स ऊपर में गए। तुम आत्माएं कितना माइल्स ऊपर में जाते हो? परम धाम कितनी दूरी है? वह तो स्थूल बतन वस्तु है जिसकी गिनती करते तुम्हारा तो अनगिनत है। तुम जानते हो हम आत्माएं अपने घर चली जाएंगे जहाँ सूरज चांद आदि नहीं होते। तुमको खुशी है, वह हमारा घर है, वह हम वहाँ के रहने वाले हैं। मनुष्य भक्ति करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं मुक्ति में जाने के लिए, परंतु कोई जा नहीं सकते। मुक्ति धाम में भगवान से मिलने की कोशिश करते हैं, अनेक प्रकार के यत्न करते हैं, प्रयत्न करते रहते हैं। कोई कहते कि हम ज्योति ज्योत समा जाए, कोई कहते हैं मुक्ति धाम में जाए। मुक्ति धाम का किसी को पता नहीं। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है, अपने घर ले जाएंगे। मीठा मीठा बाबा आया हुआ है, हमको घर ले जाने लायक बना, जिसके लिए आधा कल पुरुषार्थ करते भी बन नहीं सके हैं। कोई न कोई ज्योति में समा सके, न मुक्ति धाम में जा सके, न मोक्ष को पा सके। जो कुछ पुरुषार्थ किया वह व्यर्थ है। अभी तुम ब्राह्मण कुल भूषणों का पुरुषार्थ सत्य सिद्धि होता है। यह खेल कैसा बना हुआ है। तुमको अभी आस्तिक कहा जाता है। बाप को अच्छी रीति तुम जानते हो और बाप द्वारा सृष्टि चक्र को भी जानना है। बाप कहते मुक्ति, जीवन मुक्ति का ज्ञान कोई में भी नहीं है, देवताओं में भी नहीं है। बाप को कोई नहीं जानते तो किसी को ले कैसे जाएगा? कितने ढेर गुरु लोग हैं, कितने उन्हों के फॉलोअर्स बनते हैं। सच्चा सच्चा सदगुरु है शिव बाबा,
उसको तो चरण है ही नहीं। वह कहते हमको तो चरण है ही नहीं, मैं कैसे अपने को पूजाऊंगा। बच्चे विश्व के मालिक बनते हैं, उनसे थोड़ी ही पूजाऊंगा। भक्ति मार्ग में बच्चे बाप के पाँव पड़ते हैं, वास्तव में तो बाप की प्रॉपर्टी के मालिक बच्चे हैं, परंतु नम्रता दिखलाते हैं। छोटे बच्चे आदि जब सब जाकर पाँव पड़ते हैं, यहाँ बाप कहते तुमको पाँव पड़ने से भी छुड़ा देता हूँ। कितना बड़ा बाप है। कहते हैं तुम बच्चे मेरे मददगार हो। तुम मददगार नहीं होते तो हम स्वर्ग की स्थापना कैसे करते। बाप समझाते बच्चे अभी तुम मददगार बनो, फिर हम तुमको ऐसा बनाते हैं जो कोई की मदद लेने की दरकार ही नहीं रहेगी। तुमको कोई के राय की भी दरकार नहीं रहेगी। यहाँ बाबा बच्चों की मदद ले रहे हैं। अभी संगम युग में कहते बच्चे अब छिछी मत बनो, गंदगी दुनिया में छिछी नहीं बनना, माया से हार नहीं खाओ, नहीं तो नाम बदनाम कर देते हैं। बॉक्सिंग होती है तो उसमें जब कोई जीतते हैं तो वाह हो जाती है, हार खाने वालों का मुंह पीला हो जाता है। यहाँ भी हार खाते हैं, यहाँ हार खाने वाले को कहा जाता है काला मुंह कर दिया। आए हैं गोरा बनने के लिए, फिर क्या कर देते कि कमाई इज्जत सारी इज्जत हो जाती, फिर नए सिर शुरू करना पड़े। बाप के मददगार बन फिर हार खाए, नाम बदनाम कर देते। दो पढ़ती है, एक है माया के मुरीद, एक है ईश्वर के मुरीद। ईश्वर के तुम बाबा को प्यार करते हो, गायन भी है विनाश काले विपरीत बुद्धि, तुम्हारी है प्रीत बुद्धि तो तुमको नाम बदनाम थोड़ी ही करना है। तुम प्रीत बुद्धि फिर माया से हार क्यों खाते हो। हराने वाले को दुख होता है, हारने वाले को दुख होता है, जीतने वाले पर ताली बजाते वाह करते हैं। तुम बच्चे समझते हो हम तो पहलवान हैं, अब माया को जीतना जरूर है। बाबा कहते देह से जो कुछ देखते हो उन सबको भूल जाओ, माँ में कम याद करो। माया ने तुमको सत्व प्रधान से तमो प्रधान बना दिया, अब फिर सत्व प्रधान बनना है। माया जीते जगत जीत बनना है। यह है ही हार और जीत, सुख और दुख का खेल। रावण राज्य में हार खाते हैं, अब बाप फिर बर्थ पाउंड बनाते। बाप ने समझाया है एक शिव बाबा की जयंती ही बर्थ पाउंड है। अब तुम बच्चों को ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है, वहाँ पर घर घर में दीपमाला रहती है, सबकी ज्योति जग जाती है, मेन पावर से जोत जगाती है। बाबा कितना सहज रीति बेट समझाते हैं। बाप के सिवाय मीठे मीठे लाडले सिखले बच्चे कौन कहेगा, बाबा का सिवाय कौन कहेगा। रूहानी बाप ही कहते हे मेरे मीठे लाडले बच्चों, तुम आधा कल्प से भक्ति करते आए हो, वापिस एक भी जा नहीं सकते। बाप ही आकर सबको ले जाते हैं। तुम संगम युग पर अच्छी रीति समझा सकते हो, बाप कैसे आकर सब आत्माओं को ले जाते हैं। दुनिया में इस बेहद के नाटक का कोई को पता नहीं। यह बेहद का ड्रामा है, यह भी तुम समझते हो और कोई कह न सके। अगर बोले बेहद का ड्रामा है तो फिर ड्रामा का वर्णन कैसे करें। क्या कहते बाबा, और कोई कह न सके। अगर बोले बेहद का ड्रामा है फिर ड्रामा का वर्णन कैसे करेंगे। यहाँ तुम 84 के चक्र को जानते हो, तुम बच्चों ने जाना है, तुमको ही याद करना है। बाप कितना सहज बतलाते हैं। बाबा ने ही आकर के सारे हिस्ट्री ज्योग्राफी का राज समझाए। भक्ति मार्ग में तुम कितने धक्के खाते हो, तुम कितना दूर स्नान करने जाते हो। एक लेग है कहते हैं, उसमें डुबकी लगाने से परिया बन जाते। अभी तुम ज्ञान सागर में डुबकी मार परी ज़्यादा बन जाते हो। कोई अच्छा फैशन करते तो कहते हैं यह तो जैसे परी बन गई। अभी तुम भी रतन बनते हो, बाकी मनुष्य को उड़ने के पंख आदि हो नहीं सकते, ऐसा उड़ न सके। उड़ने वाले है ही आत्मा, आत्मा जिसको रॉकेट भी कहते।
आत्मा कितनी छोटी है। जब सब आत्माएं जाएगी तो हो सकता है तुम बच्चों को साक्षात्कार भी बुद्धि से समझ सकते हो। यहाँ तुम वर्णन कर सकते हो सकता है जैसे विनाश देखा जाता है ऐसे आत्माओं का झुंड भी देख सकते हैं कि कैसे जाते हैं। हनुमान गणेश आदि तो है ही नहीं, परंतु उनका भावना अनुसार साक्षात्कार हो जाता है भक्तों को। बाप तो है ही बिंदी, उनका क्या वर्णन करेंगे। कहते भी एक छोटा सा स्टार है जिसको इन आँखों से देख नहीं सकते। शरीर कितना बड़ा है जिससे कर्म करना है। आत्मा कितनी छोटी है, उसमें 84 का चक्र नुढ़ा हुआ है। एक भी मनुष्य नहीं होगा जिसको यह बुद्धि में हो कि हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, आत्मा में कैसे पाठ भरा हुआ है। वंडर है, आत्मा ही शरीर लेकर पाठ बजाती है। वह होता है हद का नाटक, यह है बेहद का। बेहद का बाप खुद आकर अपना परिचय देते हैं। जो अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं वो विचार सागर मंथन करते रहते हैं। किसी को कैसे समझाए, कितना तुम एक एक से माथा मारते हो, फिर भी कहते हैं बाबा हम समझते ही नहीं। कोई नहीं पढ़ते हैं तो कहा जाता है यह तो पत्थर बुद्धि है। तुम देखते हो यहाँ भी कोई 60 रोज में ही बहुत खुशी में आकर कहते बाबा पास चले। कोई तो कुछ भी नहीं समझते। मनुष्य तो सिर्फ कह देते पत्थर बुद्धि पारस बुद्धि, परंतु अर्थ नहीं जानते। आत्मा पवित्र बनती तो पारसनाथ बन जाते। पारसनाथ का मंदिर भी है, सारा सोने का मंदिर नहीं होता, ऊपर में थोड़ा सोना लगा देते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमको भगवान मिला है, कांटे से फूल बनने की युक्तियाँ बतलाते हैं। गायन भी है ना, गार्डन ऑफ अल्लाह। तुम्हारे पास शुरू से एक मुसलमान ध्यान में जाता था, कहता था खुदा ने हमको फूल दिया, खड़े खड़े गिर पड़ता था। खुदा का बगीचा देखा था। अब खुदा का बगीचा दिखाने वाले तो खुद ही खुदा होगा। दिखाने वाले वो खुद ही खुदा होगा, और कोई कैसे दिखलाएंगे। तुमको बैकुंठ का साक्षात्कार कराते, खुदा ही ले जाते हैं। खुद तो वहाँ रहते नहीं। खुदा तो खुद स्वर्ग में नहीं रहता, खुदा तो शांति धाम में रहते हैं। तुमको बैकुंठ का मालिक बनाते। कितनी अच्छी अच्छी बातें तुम समझाते हो, कितनी अच्छी अच्छी बातें बाबा कहते तुम समझते हो। खुशी होती है, अंदर में बहुत खुशी होना चाहिए। अभी हम सुखधाम में जाते हैं, वहाँ दुख की बात ही नहीं होती। बाप कहते सुखधाम शांतिधाम को याद करो। घर को क्यों नहीं याद करेंगे। आत्मा घर जाने के लिए कितना माथा मारती है, जब तब आदि बहुत मेहनत करती है, परंतु जा कोई भी नहीं सकते। झाड़ से नंबर बार, बाबा कहते झाड़ से नंबर बार आत्माएं आती रहती, फिर बीच में जा कैसे सकती, जबकि बाप भी यहाँ है। तुम बच्चों को रोज समझाते रहते शांतिधाम और सुखधाम को याद करो। बाप को भूलने के कारण ही फिर दुख होते हैं। माया का मोचरा लग जाता है। अब तो जरा भी मोचरा नहीं खाना, मूल है देह अभिमान। तुम अभी तक जिस बाप को याद करते थे, हे पतित पावन आओ, उस बाप से तुम पढ़ रहे हो। तुम्हारा ऑबिडेंट सर्वेंट टीचर भी है, ऑबिडेंट सर्वेंट बाप भी है। बड़े आदमी नीचे हमेशा लिखते हैं ऑबिडेंट सर्वेंट। बाप कहते मैं तुम बच्चों को देखो कैसे बेट समझाता हूँ। सपूत बच्चों पर ही बाप का प्यार होता है। जो कपूत होते अर्थात बाप का बनकर फिर ट्रेटर बन जाते, विकार में चले जाते, तो बाबा कहेंगे ऐसा बच्चा तो नहीं जन्मता तो अच्छा था। एक के कारण कितना नाम बदनाम हो जाता है, कितनों को तकलीफ होती है। यहाँ तुम कितना उच्च काम कर रहे हो, विश्व का उद्धार कर रहे हो, और तुमको 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते। तुम बच्चे किसी का घर बार को छुड़ाते नहीं हो। तुम तो राजाओं को भी कहते हो तुम पूज्य दबल सिरतास थे, अब पुजारी बन पड़े हो। अब बाप फिर से पूज्य बनाते तो बनना चाहिए ना। थोड़ी ही देरी है, हम यहाँ किसके लाख लेकर क्या करेंगे, कहते बाबा।
गरीबों को राजाई मिलनी है। बाप गरीब निवास है ना, तुम अर्थ सहित समझते हो कि बाप को गरीब निवास क्यों कहते। भारत भी कितना गरीब है, उनमें भी तुम गरीब माता ही हो। जो साहूकार है वह इस ज्ञान को उठा न सके। गरीब अबलाई कितनी आती है, उन पर अत्याचार होते। बाप कहते माताओं को आगे बढ़ाना है। प्रभात फेरी में भी पहले पहले माता ही हो। बेस भी तुम्हारे फर्स्ट क्लास है। यह ट्रांसलेट का चित्र तुम्हारे आगे हो। सबको सुनाओ, दुनिया बदल रही है। बाप से वर्षा मिल रहा है, कल को पहले मुआफिक। बच्चों को विचार सागर मंथन करना है, कैसे सर्विस को अमल में लाए। टाइम तो लगता है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिखले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, बाप से पूरी प्रीत रख मददगार बनना है। माया से हार खाकर कभी नाम बदनाम नहीं करना है। पुरुषार्थ कर देह से जो कुछ दिखाई देता है, बाबा कहते उससे भूल जाना है। 2 नंबर है, अंदर में खुशी रहे कि हम अभी शांतिधाम सुखधाम जाते हैं। बाबा ओबीडेंट टीचर हमको घर ले जाने के लिए लायक बनाते हैं। लायक सपूत बनना है, कपूत नहीं। आज का वरदान, त्रिस्मृति स्वरूप का तिलक धारण करने वाले संपूर्ण विजयी भव। स्वयं की स्मृति, बाप की स्मृति और ड्रामा के नॉलेज की स्मृति, इन्हीं 3 स्मृतियों में सारे ज्ञान का विस्तार समाया हुआ है। नॉलेज के वृक्ष की यह 3 स्मृतियाँ हैं। जैसे वृक्ष का पहला बीज होता है, उस बीज द्वारा 2 पत्ते निकलते हैं, फिर वृक्ष का विस्तार होता है। ऐसा मुख्य है बीज बाप की स्मृति, फिर 2 पत्ते अर्थात आत्मा और ड्रामा की सारी नॉलेज। इन 3 स्मृतियों को धारण करने वाले स्मृति भव और संपूर्ण विजयी भव के वरदानी बन जाते हैं। अच्छा, आज का स्लोगन है, प्राप्तियों को सदा सामने रखो तो कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएंगे। ओम शांति।